सभी सुगमकर्ता भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एपिसोड नंबर 2 में मीना मंच का गठन आज मैं आप के सामने बता रही हूँ। कृपया समझने की कोशिश करें। कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उनको देखकर अपने जो भी समस्या है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगी। ये 26 बच्चों का एक गठन आपको दिखाया गया है। एक मीना मंच की समिति का गठन दिखाया गया है जिसमें कक्षा सबसे ऊपर कक्षा 8 को रखा गया है। 7, 6, 5, 4 और 3 से भी 2 बच्चे हमने ले लिए क्योंकि ये दोनों बच्चे बड़े थे और इनका इंटरेस्ट भी इस कार्यक्रम की ओर था, इसलिए हमने ले लिया। इस तरह से ये 26 बच्चे हैं जिसमें 20 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं। अध्यक्ष पद कक्षा 8 की ही छात्रा होनी चाहिए और हमने रखा भी है। मैं ये आपको 2016-17 का गठन दिखा रही हूँ। आपको मैं 20-21 का गठन भी दिखाऊंगी जिसमें लड़कों को भी हमने रखा है प्रेरक सह प्रेरक के रूप में, आप देख सकते हैं। पहले मैं 16-17 के बारे में आपको समझा देती हूँ। अध्यक्ष लड़की ही होगी। कक्षा विद्यालय में सीनियर कक्षा चाहे 7 हो, सीनियर 7 है तो 7 की, कक्षा 8 है तो 8 की छात्रा को ही बनाना है। उपाध्यक्ष आप कक्षा 8 से ही लें तो सही रहे क्योंकि ये बड़ी बच्चियां होती हैं, सब कुछ समझती हैं और इनके ऊपर ही ज़्यादा वर्क लोड होता है क्योंकि ये ही प्रेरक और सह प्रेरकों को समझाएंगी, कार्य का वितरण करेंगी और भी जो विद्यालय के अन्य फंक्शंस होंगे उनमें सहयोग करेंगी। इसलिए ये ऐसी बच्ची हों जो बहुत ही एक्टिव हों, कार्य करने में सक्षम हों, नेतृत्व क्षमता इनकी अच्छी हो। तो ऐसी बच्चे जो विद्यालय में प्रतिदिन आती हों, विद्यालय गणवेश में आती हों और इधर उधर के मतलब कुछ जो बातें होती हैं उन पर नज़र रखती हुई उनकी समस्याओं का समाधान करने में भी थोड़ी सक्षम रहें, इस तरह की बच्चियों को हमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर रखना है। और प्रेरक जहाँ तक मैंने जो पुस्तक पढ़ी है उस पुस्तक में जहाँ तक मुझे ध्यान है वहाँ तक प्रेरक लड़की ही हो। सह प्रेरक आप लड़के को भी बना सकते हैं और लड़का अगर एक्टिव है तो 2019-20 में हमारे गठन का नाम मीना राजू मंच रख दिया। पहले हमारा मीना मंच ही था जो केवल बालिकाओं के लिए ही था, लेकिन अब 19-20 के बाद में हम प्रेरक सह प्रेरक लड़कों को भी रख सकते हैं क्योंकि उनकी भी एक्टिविटी को इसमें शामिल कर लिया गया है और लड़कों को भी, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही किशोर किशोरी सशक्तिकरण रख दिया गया है और अब हम जितनी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं सभी किशोर किशोरी सशक्तिकरण के नाम से ही कर रहे हैं। और पहले हम केवल मीना मंच के नाम से, उसमें राजू भी था, मिठू तोता भी था, लेकिन हम कार्यक्रम मीना मंच के नाम से ही आयोजित करते थे और गठन भी बालिका मीना मंच के नाम से ही चल रहा था। अब काफ़ी सुधार हो रहे हैं, इसलिए हमें भी उसमें बच्चों में सुधार किया है। मैं दूसरा गठन भी आपको दिखाऊंगी, तो पहले आप इस गठन के बारे में देखें। 2020-21 का गठन कुछ इस प्रकार से मैंने किया जो बहुत ही कलरफुल है, जिसमें प्रेरक लड़के को भी जो आर्यन रामधन सह प्रेरक बनाया गया है, लड़कियों को सह प्रेरक और प्रेरक के रूप में भी बनाया गया है। आप जगह जगह देख सकते हैं यहाँ शुभम को प्रेरक बनाया गया है। तो ऐसी बात नहीं है, बच्चों की संख्या कम हो तो आप कम को बना सकते हैं और छोटी क्लास अगर कक्षा 3 में कोई बड़ा बच्चा आपको दिखाई दे और वो कोरम को पूरा करने में सहयोग कर रहा है तो आप उस बच्चे को ले सकते हैं क्योंकि ये व्यवस्था अपने को करनी है। इसमें नियम यही है कि सीनियर बच्चे जो हों
वो उनसे ही अगर 26 बच्चे बन जाते हैं तो वो ले लें, वरना हम कक्षा 3 से भी बच्चा ले सकते हैं। अब मैं आपको इसकी संख्या के बारे में बताती हूँ। कक्षा 8 में हमें 5 लड़कियाँ 2 लड़के, कक्षा 7 में 5 लड़कियाँ 2 लड़के, कक्षा 6 में 5 लड़कियाँ 2 लड़के, और कक्षा 5 और कक्षा 4 में हमें 3 और 2 लड़कियाँ लेनी हैं, न कि लड़के। इस तरह से हमारा कोरम 20 + 6 = 26 का कोरम पूरा हो जाता है। ये हमारा मीना राजू मंच का गठन बनकर तैयार हो जाता है। इसमें हमें 20 लड़कियाँ जो 5 + 5 + 5 + 3 + 2, और कक्षा 6, 7, 8 से 2, 2, 2 लड़के, इस तरह से 6 लड़के का कोरम हमें पूरा करना है। इस तरह से मीना राजू मंच का गठन तैयार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मीना मंच के गठन में जिस तारीख को हम गठन करते हैं, उस तारीख को लिखकर हम उसे 1 दिवसीय कार्यशाला के रूप में उसका गठन कर, जैसे बाल सभा के दौरान या शनिवार ये प्रोग्राम के दौरान इस कार्यक्रम को हम रख सकते हैं, जिसमें सभी अध्यापक, पूरा स्टाफ, छात्र छात्राएं, अभिभावक, ग्रामवासियों को भी बुला सकते हैं। और मीना मंच के क्या कार्य हैं, उद्देश्य, उनका गठन किस तरह से हो रहा है, उस पर हम उस कार्यक्रम में चर्चा कर सकते हैं। उनके गठन में कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। और जो भी कार्यक्रम विद्यालय में होते हैं, उन कार्यक्रमों की इस गठन के दौरान लिखा पढ़ी आप रजिस्टर में कर सकते हैं। इस जो मैंने रजिस्टर में आपको दिखा रखी हैं, और इसी तरह से फिर सभी अभिभावक और अध्यापक अध्यापिकाओं और जो हमारी इस समिति के जो सदस्य बने हैं, उन बच्चों के हस्ताक्षर, जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, उन सभी के हस्ताक्षर आप रजिस्टर में मेंटेन करवाएं। जय हिंद, जय भारत।